आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तरकाशी हादसा, बर्फ में दबे 1500 निकाले, 10 पर्वतारोही अब भी लापता। डोकरानी बामक ग्लेशियर क्षेत्र से रेस्क्यू दल ने बृहस्पतिवार को 1500 बरामद कर लिए। 4 शव घटना के दिन ही बरामद हो गए थे, लेकिन कुल 19 शवों में से केवल 4 को ही उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पर लाया जा सका, जबकि 1500 एडवांस बेस कैंप में ही रखे हुए हैं। वहीं 10 लोग अब भी लापता हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निकले नेहरू पर्वतारोही संस्थान के दल में से 19 सदस्य रविवार को डोकरानी बामक ग्लेशियर क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता हो गए थे। पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधि वाले क्षेत्रों से हटेगी राजस्व पुलिस। प्रदेश सरकार के स्तर पर राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने की कवायद शुरू हो गई है। पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधि वाले जिन क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपा जा सकता है, उनके संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। 12 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है। थाईलैंड में सोते बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग, 22 मासूमों समेत 38 लोगों की जान ले ली। थाईलैंड में दिल दहलाने वाली घटना में बर्खास्त पुलिस वाले ने चाइल्ड केयर सेंटर में 22 मासूमों समेत 38 लोगों की जान ले ली। आज भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी। राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर कुमाऊं क्षेत्र में रेड अलर्ट तो गढ़वाल क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के कई जिलों के अलावा उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के चलते कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में भारी बारिश के आसार हैं। उन्होंने कहा कि भारी से बहुत भारी बारिश को देखते हुए नदियों, नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कुमाऊं क्षेत्र में बहुत भारी बारिश के मद्देनजर सरकार, शासन, आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। हाकम के 3 और मकान खाली करने के आदेश जारी। पेपर लीक प्रकरण में जेल में बंद हाकम सिंह की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बने हाकम सिंह के 3 भवनों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। निर्धारित समय में भवन खाली नहीं किए तो प्रशासन ध्वस्त करेगा। हवाई रेस्क्यू रोकने से परिजन निराश। तो दोपहर बाद जैसे ही प्रशासन की ओर से बर्फबारी के कारण हवाई रेस्क्यू रोकने की सूचना दी गई, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश से पहुंचे परिजन निराश हो गए। कुछ परिजन तो फूट फूट कर रोने लगे। परिजनों को उम्मीद थी कि हवाई रेस्क्यू शुरू होने के बाद उनके अपने जिस भी हाल में होंगे मिल जाएंगे। मोदी छोटी दिवाली पर आ सकते हैं केदारनाथ। तो पीएम नरेंद्र मोदी छोटी दिवाली 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के दर्शन को पहुंच सकते हैं। मोदी का ये दौरा अभी प्रस्तावित है। उनके दौरे को लेकर के सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयुष्मान कार्ड वोटर आईडी से भी बनेंगे। तो राज्य में राशन कार्ड न होने की वजह से जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं, उनके कार्ड अब आधार और वोटर आईडी के जरिए बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की दूसरी बोर्ड बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में 100% पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। फ्रांसीसी लेखिका एनॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नियुक्तियों पर मुझे ही क्यों बनाया जा रहा निशाना। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मैं अचंभित हूं कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले मुझ पर कभी कोई आक्षेप नहीं लगा, लेकिन इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं कि विधानसभा की नियुक्तियों को लेकर मुझे ही निशाना बनाया गया।
नवरात्र के बाद एक्शन में आई रितु खंडूड़ी। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी नवरात्र के बाद गुरुवार को एक्शन में नजर आई। सुबह उन्होंने विधानसभा परिसर का निरीक्षण कर अफसरों को दिशा निर्देश दिए। शाम को उन्होंने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और डीजीपी अशोक कुमार को बुलाकर कानून व्यवस्था के संदर्भ में निर्देश दिए। कर्मचारी आज गर्जना रैली निकालेंगे। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले शुक्रवार को प्रदेश भर के कर्मचारी देहरादून में जुटेंगे। यहां कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में परेड ग्राउंड से सचिवालय तक गर्जना रैली निकालेंगे। उत्तराखंड में भर्ती किए जाएंगे 900 होमगार्ड। तो उत्तराखंड में जल्द ही 900 होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे। इनमें से 411 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे अब शासन को भेजा जा रहा है। इस पर आगामी 6 दिसंबर से पहले शासन से मंजूरी लेने की तैयारी है, ताकि होमगार्ड स्थापना दिवस पर भर्तियों की घोषणा की जा सके। सिरप से बच्चों की मौत के दावे पर जांच शुरू। तो WHO ने भारत में बने 4 सिरप को बच्चों के लिए खतरनाक बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बने 4 कफ सिरप को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताते हुए चेतावनी जारी की है। दावा किया कि इन सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद भारत सरकार की एजेंसी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भी जांच शुरू कर दी है और WHO से रिपोर्ट मांगी है। सोनीपत में बने सिरप। तो चारों सिरप हरियाणा की सोनीपत स्थित मैडन फार्मास्यूटिकल ने बनाए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय यह भी जांच कर रहा है कि इन दवाओं को केवल गाम्बिया ही भेजा गया या कहीं और भी आपूर्ति हुई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये दवाएं सिर्फ गाम्बिया ही भेजी गई थी। इसरो इस माह एक साथ 36 उपग्रह छोड़ेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्द ही एक और इतिहास रचने जा रहा है। इसरो ने गुरुवार को बताया कि वह ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रहों को अपने सबसे भारी लॉन्चर LVM-3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए इस माह अंतरिक्ष में एक साथ प्रक्षेपित करेगा। राहुल गांधी ने मां के जूते का फीता बांधा। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को कर्नाटक के मांड्या में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के प्रेम की झलक भी देखने को मिली। RTO दफ्तर में आज नहीं होगा काम। तो दून RTO दफ्तर में शुक्रवार को कामकाज नहीं होगा। इस दौरान परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। दून में पेट्रोल और डीजल से महंगा हो गई CNG। तो CNG से वाहन चलाने वालों पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। दून में CNG अब पेट्रोल डीजल से भी महंगी हो गई है। इसके रेट 97 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। देहरादून दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी ई बसें। तो दून दिल्ली रूट पर मुंबई की कंपनी इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। उत्तराखंड रोडवेज ने इस कंपनी को 5 बसें चलाने की अनुमति दे दी है। दून पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को दोबारा जगी आस। तो पिथौरागढ़ के लिए देहरादून और हिंडन एयरबेस से एयरक्राफ्ट सेवा शुरू होने की उम्मीद जग गई है। DAV में PG दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तो DAV कॉलेज में PG प्रथम सेमेस्टर में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं, जो 15 अक्टूबर तक चलेंगे। दून में कॉल सेंटर ठगी के मामले में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। तो 21 जुलाई को न्यू रोड पर पकड़ा गया था कॉल सेंटर। हवाला के जरिए आता था पैसा। ब्लॉगर बॉबी ने पुलिस को दिया गच्चा। दून पुलिस गुरुवार को बॉबी कटारिया के कोर्ट पहुंचने का इंतजार करती रही। SSP दलीप सिंह कुंवर के मुताबिक कटारिया के वकील ने यहां कोर्ट में पेशी पर लाने की हामी भरी थी, लेकिन वह नहीं पहुंचा। अब पुलिस उसके खिलाफ कुर्की का वारंट हासिल करने की तैयारी कर रही है। वही खबर है देहरादून से हार्ट अटैक से हेड कांस्टेबल की मौत। STF के हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह 43 साल के थे। उनकी मौत से महकमे में शोक की लहर है। रेस्क्यू रुकने पर मायूस हो गए परिजन, कई फपकर रोए। द्रौपदी का डांडा सेकंड में
हादसे के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश से आए परिजन गुरुवार सुबह मातली हेलीपैड पहुंचे। सभी लोग दिन भर रेस्क्यू में लगे वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर नम आंखों से टकटकी लगाए रहे। आज मौसम डाल सकता है रेस्क्यू में खलल। तो द्रौपदी डांडा सेकंड के हादसा स्थल पर शुक्रवार को हवाई के साथ साथ ज़मीनी स्तर पर चलाए जा रहे रेस्क्यू पर आज खलल पड़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी जिले के लिए शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 1800 पहुंचे गांव, दिन भर जलती रही चिताएं। तो बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले 18 बारातियों के शव गुरुवार को हरिद्वार श्यामपुर पहुंचे, जहां से सभी शवों को चंडी घाट स्थित शमशान घाट लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। दूल्हे की बहन जीजा का भी अंतिम संस्कार हुआ। तो हादसे में दूल्हे संदीप की बहन सोनी, भाई कुलदीप और 2 जीजा धनवीर और संदीप की मौत हो गई। बहन और जीजा का अंतिम संस्कार डुगड्डा कोटद्वार में ही किया गया। दून में देर रात जमकर हुई बारिश, बिजली भी गुल। तो बारिश से सड़कों पर जल भराव, तापमान गिरने से सर्दी शुरू हुई। वेतनमान घटाने के विरोध में उतरे इंजीनियरों की आंदोलन की धमकी। तो लोक निर्माण विभाग में डिप्लोमा इंजीनियरों ने वेतनमान डाउनग्रेड किए जाने का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। अंकिता हत्याकांड के सबूत जांच को चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजे। अंकिता हत्याकांड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जांच के लिए केंद्रीय फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ भेजा गया है। वहां भेजे गए साक्ष्यों में ऑडियो, वीडियो, मोबाइल स्क्रीनशॉट और सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं। डीएनए और विसरा की जांच स्थानीय फॉरेंसिक लैब में होगी। अंकिता हत्याकांड और भर्ती घपले पर सरकार को घेरा। अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। तो डोब श्रीकोट की अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एलटी चयनितों ने किया प्रदर्शन। तो नियुक्ति की मांग को लेकर के पिछले 5 सितंबर से शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे चयनित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार पर हिला हवाली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 8 अगस्त 2021 को यूपी SSSC ने एलटी कैडर के 1431 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। 31 दिसंबर 2021 को इसका रिजल्ट भी जारी हो गया। कुछ विषयों को लेकर के कोर्ट में विवाद चल रहा है, लेकिन 800 पदों पर कोई आपत्ति नहीं है। जुलाई में इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सके। 5 सितंबर को सीएम आवास कूच और सचिवालय मार्च तक किया जा चुका है, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। विवाहिता लापता, डीजीपी ने की सीआईडी जांच की संस्तुति। तो वर्ष 2019 से लापता है श्रीनगर की विवाहिता। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती पर बीच का रास्ता निकालेगी धामी सरकार। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के फैसले से उपजे विवाद का हल तलाशा जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर 10 अक्टूबर को शिक्षा अधिकारी शिक्षक संगठनों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालेंगे। हरिद्वार, रुद्रप्रयाग के एडीएम, रुड़की के एसडीएम तलब। तो अल्पसंख्यक आयोग ने जन सुनवाई में नहीं आने पर मांगा जवाब। वही खबर आई है नानक मत्ता में 8 साल की बच्ची को उठा ले गया गुलदार। तो नानक सागर जलाशय पार दूरस्थ गांव चेतु आखेड़ा में 8 वर्षीय बालिका को एक गुलदार उठा ले गया। 3 घंटे बाद बालिका का छत बिछत शव बरामद हुआ। इससे उसके परिवार में कोहराम मचा है। कार खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत। तो बागेश्वर से खबर है, बागेश्वर में बुधवार रात एक कार खाई में गिर गई। हादसे में सिमतोली गांव के 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। अल्मोड़ा में 2 गुटों में विवाद के बाद दूसरे दिन जला रावण का पुतला। तो अल्मोड़ा में 2 समितियों के बीच हुए महाभारत के चलते रावण को करीब 22 घंटे का अभयदान मिल गया। बुधवार को दशहरे के मौके पर होने वाला रावण का पुतला दहन तय समय पर नहीं हो पाया। गुरुवार को भी पुतला दहन को लेकर के उपापोह की स्थिति बनी रही। गुरुवार शाम पालिका में हुई बैठक में दोनों समितियों में सुलह के बाद रावण के पुतले का करीब 22 घंटे बाद रात में सादगी से दहन किया गया।
हिमस्खलन वक्त बीतने के साथ अब चमत्कार से ही उम्मीद। तो 50 घंटे से अधिक समय बीत गया है उत्तरकाशी में हुई हिमस्खलन की घटना को। कर्नल अजय कोठियाल के मुताबिक ताज़ा बर्फबारी से और ख़राब होंगे हालात। 2 शवों की शिनाख्त, 12 शवों की नहीं हो पाई पहचान। तो द्रौपदी डांडा में एवलांच हादसे में 16 शव बरामद हुए हैं। इनमें अब तक सिर्फ 2 ही शव की शिनाख्त हो पाई है, बाकी 12 शव की पहचान नहीं हो पाई। नई टिहरी में गंदगी झील में डालने के खिलाफ धरने पर बैठे लोग। तो युवाओं ने रोष जाहिर किया, आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। लचमोली हिंद सरिया खाल सड़क खस्ता हाल होने से लोग परेशान हैं। वहीं खबर है गोपेश्वर से वजीर देवता 6 माह के क्षेत्र भ्रमण पर निकलेंगे। तो श्रद्धालुओं ने वजीर देवता की पूजा कर लिया आशीर्वाद। टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी में आज स्कूल बंद रहेंगे। तो मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए पौड़ी, उत्तरकाशी और नई टिहरी जिले में शुक्रवार को स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में ट्रैकरों की सुरक्षा के लिए बनेगी ट्रैकिंग नीति। तो ट्रैकरों का पंजीकरण करने के साथ दल को सैटेलाइट फ़ोन देगी सरकार। रस्सी से न बंधे होने से बच गई रोहित की जान। तो निम के एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के प्रशिक्षु ने सुनाई आप बीती। स्पीकर अचानक अनुभागों में पहुंची, मचा हड़कंप। तो कर्मचारियों की उपस्थिति और व्यवस्थाएं जांची। हाकम के 3 और मकान खाली करने के आदेश जारी किए गए। इंतजार करती रही दून पुलिस, दिल्ली से जमानत लेकर निकल गया कटारिया। पपीते का पत्ता और बकरी का दूध बुखार को बना सकते हैं खतरनाक। तो डेंगू, चिकनगुनिया और जोड़ों में दर्द वाले वायरल बुखार से लोग परेशान हैं। बुखार से खून में प्लेटलेट्स की मात्रा घट रही है। ऐसे में कई लोग पपीते के पत्ते, गिलोय और बकरी के दूध का सेवन करने जैसे घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग मरीजों की सेहत और बिगाड़ सकता है। विशेषज्ञ डॉक्टर बुखार होने पर इनका इस्तेमाल न करने की सलाह दे रहे हैं। अस्पतालों में ऐसे भी मरीज पहुंच रहे हैं जो पपीते के पत्ते, गिलोय और बकरी के दूध का सेवन कर रहे हैं। इनके अनियमित सेवन से उनकी हालत बिगड़ रही है। मसूरी में पड़े ओले, बड़ी ठंड। तो मसूरी में हल्के ओले पड़ने से बृहस्पतिवार को ठंड में इजाफा हो गया। अब वोटर आईडी से भी बनवा सकेंगे आयुष्मान कार्ड। आरटीओ में आज फिर ठप रहेगा कामकाज। डीएवी सिर्फ 2 दिन और होंगे पीएमएस में दाखिले। तो भरी जानी है 67 सीटें। पीजी कोर्स के लिए शुरू हुई पंजीकरण प्रक्रिया। तो डीएवी पीजी कॉलेज में बीएससी के भौतिक विज्ञान, गणित, सांख्यिकी में दाखिले के लिए अब सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। साथ ही पीजी कोर्स में पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। कॉलेज में अब तक इन विषयों में 143 दाखिले किए जा चुके हैं। बची हुई 67 सीटों को भरने के लिए कॉलेज की ओर से पंजीकरण प्रक्रिया को खोला गया है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की कवायद शुरू हुई है। रुड़की की विचित्रा ने बढ़ाया प्रदेश का मान। तो 36वीं नेशनल कैंकिंग कैनोइंग में उत्तराखंड की इकलौती प्रतिभागी हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 92 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 पदों पर इंजीनियर स्टोर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। क्षमता से अधिक सवारी मिली तो होगा केस। तो पौड़ी जिले के बिरोखाल में सिमड़ी में हुई बस दुर्घटना के बाद जागा परिवहन विभाग। बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के फराटा भर रहे वाहन। तो राजधानी के साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की जैसे शहरों में तमाम ऐसी निजी सार्वजनिक गाड़ियां फराटा भर रही हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, जबकि परिवहन विभाग के प्रावधानों के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का प्रावधान है।
आरटीओ प्रवर्तक सुनील कुमार शर्मा ने का कहना है कि निजी और सार्वजनिक गाड़ियों की चेकिंग को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें तमाम ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जो बगैर प्लेट के ही संचालित की जा रही हैं। ऐसी सभी गाड़ियों का चालान किया गया है। हिमस्खलन में मसूरी के कपिल भी लापता हो गए हैं। वही खबर है मसूरी से कपुल्टी आज भी सड़क से अछूता है। फर्जी हस्ताक्षर कर दी तहरीर, मुकदमा दर्ज। तो फर्जी हस्ताक्षर कर पुलिस को तहरीर देने के मामले में एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली का युवक गंगा में डूबा, तलाश जारी। तो शिवपुरी चौकी क्षेत्र के नमामि गंगे घाट पर दिल्ली का एक युवक स्नान के दौरान गंगा में बह गया। सूचना पर एसडीआरएफ और जल पुलिस ने युवक की खोजबीन के लिए तलाशी अभियान चलाया। ग्रामीणों की आर्थिक सुधारेगा सरस मेला। तो रेस कोर्स में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन। कहा मेले में स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा मंच। नीम से नहीं मिल रही सही जानकारी, प्रशासन अभिभावक परेशान हैं। धूप बारिश से कमजोर पड़ रही बर्फ की पकड़। अंकित हत्याकांड, तीनों आरोपियों की बढ़ी न्यायिक अभिरक्षा। तो बीसी के जरिए हुए कोर्ट में पेशी। सीबीसीआईडी लापता महिला को तलाशेगी। तो श्रीनगर में 3 साल पहले हुई थी गायब। एक साथ जली 18 चिताएं, तो हर आंख हुई नम। बीरोखाल में सिमड़ी में सर्च अभियान चलाती टीम। वही खबर है चंबा टेरी से स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश देने की कवायद शुरू। तो स्वामी राम तीर्थ परिसर बादशाही थोल में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कवायद शुरू हो गई है। वही खबर है हरिद्वार से एक साथ जली कई चिताएं, हर आंख हुई नम। तो लाल डांग में पौड़ी गई बारात की बस खाई में गिरने से 33 लोगों की जान। दूल्हे के बड़े भाई, एक बहन और 2 जीजाओं की मौत हुई। जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का हुआ चयन। वही खबर है हरिद्वार से डीएम साहब बस नौकरी लगा दीजिए। तो बारात बस हादसे में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने दी सांत्वना। मामा संदीप की शादी में आया इकलौता सिवाय हो गया अनाथ। तो लाल डांग से गई बारात से लौट कर नहीं आए माँ बाप। हरिद्वार में भी मौत बनकर दौड़ रहे हैं डग्गामार वाहन। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 14 को। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जारी की गई अधिसूचना। आरोपियों की तलाश में मेरठ और मुजफ्फरनगर पहुंची पुलिस। तो प्रेमिका से पैसे वापस मांगने को लेकर के मौजूदा प्रेमी के पूर्व प्रेमी को गोली मारने के मामले में ज्वालापुर पुलिस ने आरोपियों को ट्रेस कर लिया है। मूर्ति विसर्जन करने दिल्ली से आए 2 किशोर डूबे। तो हरिद्वार से खबर आई है। दिवाली तक के लिए गंग नहर बंद। तो हर की पेड़ी पर डुबकी लगाने लायक नहीं है गंगा जल। समान नागरिक संहिता का मॉडल बनेगा उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री बोले कार्यकर्ता बूथ स्तर से लोगों को जोड़ें और उनके सुझाव भी लें। हाईकोर्ट शिफ्ट न करने की मांग उठाई। तो विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन। वही खबर है हल्द्वानी से 2 महिलाओं से 5.37 लाख की ठगी की गई। 1.5 माह बाद जंगल में मिला पर्यटक का शव। तो क्यारी के एक रिजॉर्ट से लापता हुआ था पर्यटक। वन कर्मियों की गश्त की खुली पोल। हल्द्वानी से खबर है देर रात रुक रुक कर हुई बारिश। काकभूसंडी गए हल्द्वानी के ट्रैकर की मौत। तो काकभूसंडी की ट्रैकिंग पर गए हल्द्वानी के ट्रैकर की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जबकि उसके साथी ट्रैकर को हेली रेस्क्यू कर गोविंद घाट लाया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से डेंगू के 2 नए मरीज मिले, एसटीएच में भर्ती किए गए। नशा मुक्ति पर अभियान चलाएगी एमबीपीजी के पुरातन छात्र समिति।
2403 विद्यार्थियों ने नहीं ली टैबलेट की राशि। चंपावत जिले में ICU 3 पर काम का एक भी नहीं है। वही खबर है, चंपावत से मुडियानी क्षेत्र में दिन दहाड़े तेंदुआ दिखने से दहशत है। पर्यटकों को कराना होगा ट्रैकर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण। बनबसा से खबर है, वीडियो की कार खेत में घुसी तो स्कूटी, बाइक और सब्जी के ठेले को मारी टक्कर, 6 लोग हुए घायल। मोहित हत्याकांड, ग्रामीणों ने निकाली जनाक्रोश रैली, बाजार बंद किया तो पार्टी। चंपावत से खबर आई है, किच्छा में धारदार हथियार से गोदकर युवक की हत्या तो नमक फैक्ट्री से आगे गोला नदी के किनारे से बरामद हुआ शव। वही खबर है, रुड़की से हनी ट्रैप हैदराबाद का बताकर महिला ने अकाउंटेंट को फंसाया। दिल्ली सचिवालय में तैनात अफसर प्रेमनाथ के खिलाफ निकाला गुबार तो किशोरी की यौन शोषण के आरोपी के अवैध कब्जे हटाने को मांग को लेकर के डांडा कांडा के लोगों ने प्रशासनिक अफसरों को घेरा। काठगोदाम अल्मोड़ा रेल लाइन निर्माण की मांग तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग की अल्मोड़ा के कचहरी बाजार स्थित कार्यालय में हुई बैठक। रावण के पुतला दहन पर महाभारत दशमी नहीं एकादशी को जला। किच्छा में लापता युवक की धारदार हथियार से हत्या तो 2 दिन से लापता था युवक, आंखों और पैरों को धारदार हथियारों से गोद दिया गया। वही खबर है, ये खटीमा से नौकरी दिलाने के नाम पे 10 युवाओं से 63.30 लाख की ठगी की गई। जिले में भारी बारिश की संभावना, रेड अलर्ट जारी किया गया है। हादसे में मां की मौत, बेटी घायल तो ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में मृतका की बेटी घायल हो गई तो बाजपुर से खबर आई है। हल्द्वानी में डीजल से महंगी CNG हुई। पेंशन और वेतन को आंदोलन करेंगे तो नगर निकाय कर्मचारियों ने पेंशन वेतन की मांग को लेकर के नगर पालिका के अधिकारी के नाम ज्ञापन भेजा है। बनभुलपुरा में पुलिस कर्मियों से मारपीट तो हल्द्वानी से खबर आई है, गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों का वीडियो बनाने पर शुरू हुआ विवाद, 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रामनगर से खबर है, डॉक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाया, हंगामा किया। नैनीताल रोड पर नशे में धुत चालक ने फैलाई दहशत। पुरातन छात्र सम्मेलन तो प्रदेश के विकास में MBPG का बढ़ा योगदान। कुमाऊं विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी की रैंकिंग मिली। अर्धवार्षिक परीक्षा तिथि बदली जाए तो शिक्षा विभाग द्वारा 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा कराने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तिथि में संशोधन की मांग को लेकर के उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नैनीताल के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जिला अधिकारी बेसिक HB चंद को पत्र भेजा।